दुश्मन का दुश्मन दोस्त, ये बात आपने सुनी होगी। और हाल ही में हमने देखा कि कैसे पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ संबंध बना रहा है। तो हम क्यों ना पीछे रह जाएं भाई। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सिर्फ आईएएस में। और थंबनेल में आप देख सकते हैं क्या जबरदस्त बात मैंने लिख दी है कि जयशंकर साहब ने पहली बार करी है तालिबान सरकार से बात। क्या लगता है अपने पड़ोसी पाकिस्तान को पड़ेगी पिलात? नहीं कि हाँ, वो तो पता चलेगा आगे आने वाले वक्त में। बहरहाल सुर्खियां इस बात की हैं कि पहली दफा पहला प्यार हुआ, पहली दफा जयशंकर साहब ने बात करी है तालिबान के उधर से मिनिस्टर पे। नाम क्या है उनका? ये है वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर मुत्ताकी साहब। मुत्ताकी साहब की शक्ल हमने यहाँ पे लगा दी है, तो शक्ल आगे नहीं मिलेगी, यहीं पे आंखें भर के देख लीजिए। अब ये क्यों परेशान है? शहबाज शरीफ जी, इनके बारे में भी आपको समझाते हैं क्या है क्या नहीं है। फिलहाल बात क्या हुई है थोड़ा मैं आपको बताने का प्रयास करती हूँ। देखिए, हुआ क्या रहा है कि अब भारत जो है वो अपने डिप्लोमेटिक टाइज आसपास के देशों से और बढ़ा रहा है। इसके लिए मैं आपको एक शॉर्ट्स अपने थोबड़े के साथ में जो भी इंपॉर्टेंट जानकारी है वो दे दूंगी शाम तक में। तो भारत क्या कर रहा है कि वो अपने आसपास अपने टाइज अच्छे बढ़ा रहा है। रीज़न क्या है कि जैसे हमारा जो कठिन परिस्थिति रही, इसमें वो तो कहिए हम सशक्त थे तो हम जीते, नहीं तो जिस हिसाब से हमने देखा सिर्फ फ्रांस और इजराइल को छोड़ के कोई पुख्ता तौर पे हमारे साथ एकदम ऐसे नहीं खड़ा हुआ। भारत को खुद ही के लिए खुद ही एफर्ट लेना पड़ेगा और सशक्त होना पड़ेगा। हमारे घर वाले हमें क्या समझाते आए हैं? यही तो समझाते आए हैं कि इंसान को तब टेस्ट करो जब तुम्हारा सबसे खराब समय हो। अच्छे समय में तो सभी वाहवाही करते हैं, और हमने देखा किस तरह से यूएस ने पलटी मारी। चलो रशिया ने अच्छा खासी मदद करी, वो खुद ही अपनी वॉर में ऐसा उलझा है, उनकी अलग बात हो गई। मित्रता रशिया से जो हमारी है वो यूएस दोगले से कभी नहीं हो सकती, हमने देखा। तो भारत इसके लिए एफर्ट ले रहा है। तो एफर्ट में क्या है समझिए कि बृहस्पति को दैट इज कल क्या हुआ क्या कि इंडिया ने तारीफ करी अफगानिस्तान की। क्यों अफगानिस्तान की तारीफ करी? देखिए बात क्या है कि अफगानिस्तान ने कंडेम किया, आलोचना करी ये जो पहलगाम के अंदर अटैक हुआ है 22 अप्रैल को, जिसमें 26 मासूम लोगों की धर्म पूछ के जान ले ली इन टेररिस्टों ने, जिनकी कोई गलती नहीं थी। न जाने कितनी बिल्कुल यंग शादियां हुई थी, उन्हें बेवा कर दिया। बहुत बुरी हालत करने के बाद पूरे विश्व के अंदर झकझोर देने वाला ये एक कांड हुआ, एक इंसिडेंट हुआ, जिसकी जिम्मेदारी पहले तो ले ली टीआरएफ फ्रंट ने, लेकिन उसके बाद एकदम से जब ग्लोबल प्रेशर पड़ा तो कहने लगे हमने तो कुछ लिया नहीं। हम समझ गए कि ये पाकिस्तान का किया धराया है, और हमने ऑपरेशन सिंदूर चला के इनकी बजा दी बैंड। अब जब बैंड बजती है तो पाकिस्तान ने बहुत तरीके से अपनी बातों को कहना शुरू कर दिया। इनमें से कुछ बातें उसने ये कही कि देख लो भाई, भारत जो है वो क्या कर रहा है कि तालिबानों के साथ मिल के हमारी बैंड बजा रहा है, क्योंकि हर तरफ से इनकी बैंडें बज रही थी। कहीं इनको बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी पीट रही थी, कहीं उधर से पिट रहे थे, तो हर तरफ से पिट रहे थे। तो इन्होंने कहा कि जो है भारत जो है उसने क्या करा है, उसने यहाँ पे तालिबान से लोग लेके उनके सहारा लेके हम लोगों को जो है वो हर तरफ से हर फ्रंट से पीट रहा है। तो खैर अब बात क्या है कि जब बात करी गई तो बात ये हुई कि अफगानिस्तान का हमने रिजेक्शन जो था टू अटेम्प्ट टू क्रिएट डिस्ट्रस्ट बिटवीन टू नेशंस, ये हमने खत्म करने का प्रयास किया, क्योंकि ये पाकिस्तानवा दो देशों के बीच में भड़काने की कोशिश कर रहा था। ये वही अफगानिस्तान है साथियों जिसके आने से इमरान खान अपनी गद्दी से उछल के खुश हुए थे कि भाई आ गया है। लेकिन इसका इतिहास भी रहा है कि सब इंसानों से दोस्ती रह नहीं पाती है। अमेरिका भी कभी दोस्ती हुआ करता था, और चीज़ों में भी हमने देखा कि पाकिस्तान भी कभी दोस्ती हुआ करता है। बहरहाल पाकिस्तान से क्या इनका झगड़ा है वो तो मैं बाद में बताऊंगी। फिलहाल आप समझिए कि एस जयशंकर ने जब बात करी इनके तालिबान के एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर आमिर खान मुत्ताकी से, तो बातें कुछ बढ़िया आई, और ये काफ़ी वेलकम किया है जयशंकर साहब ने कि अच्छा हुआ, आपने बहुत अच्छा लगा हमें कि आपने एटलीस्ट कंडेम किया है पहलगाम का ये टेरर अटैक। स्टोरी जो वेलकम करा इस स्टेप को, उसके अलावा ये भी कहा कि जो रिपोर्ट जिस तरीके से आ रही है सेक्शन का मीडिया ये लेकर आ रहा है कि पाकिस्तान जो है इंडिया ने हायर करा है तालिबान को कैरी आउट करने के लिए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पहलगाम में, ये सारी गलत बातें हैं।
एस जयशंकर साहब ने एक ट्वीट करके इस बात की जानकारी भी दी कि गुड कन्वर्सेशन विद एक्टिंग अफगान फॉरेन मिनिस्टर आमिर खान साहब, मुत्ताकी साहब है ना, इनकी बढ़िया से बात हुई है इनसे, मुत्ताकी साहब से, डीपली अप्रिशिएट करते हैं कंडेमनेशन ऑफ द पहलगाम टेररिस्ट अटैक, बढ़िया, और वेलकम करते हैं इनका फर्म रिजेक्शन ऑफ रीसेंट जो अटेम्प्ट हुए हैं डिस्ट्रस्ट क्रिएट करने को लेकर इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में एक गलत नैरेटिव बना के उसे हम पूरी तरीके से जो है वो ये अच्छी बातें रिजेक्ट कर रहे हैं, तो हम इनका साथ देते हैं। ये एक बहुत बढ़िया बात है, अच्छी बात है कि हम यहाँ पे हैं। तो अब आप कहेंगे कि मैम आप पहली बार क्यों कह रही हैं, क्या इससे पहले कभी हमारे देश से तालिबान की सरकार से कभी कोई बात नहीं हुई? साथियों, हमारा देश जो है वो अभी भी तालिबान की सरकार को महत्वता नहीं देता। क्यों नहीं देता? वो क्यों नहीं मानता है कि वहां पे जो सरकार है उसको हम रिकॉग्नाइज क्यों नहीं करते हैं तालिबान को? देखिए बात क्या है, इतिहास कुछ पुराना है। इतिहास 1990s में आप चले जाइए, जब उस समय भी तालिबान का जो है जब वहाँ शासन आया था तो उस समय मिलिटेंट ग्रुप की बात थी, और इंडिया कभी किसी मिलिटेंट ग्रुप को कहीं की सरकार का दर्जा नहीं देता है। अभी हम जो बात करके आए, हमारे यहाँ कोई एम्बेसी वहाँ पे नहीं है हमारी तरफ से, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए तो हम जो बात करके आए वो ये है कि चलो ठीक है, अब दुश्मन का दुश्मन दोस्त वाली बात हो रही है, तो अब हम संबंध धीमे धीमे उनसे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप कहेंगे कि मैम पहली बार बात हुई है क्या, उसके पहले कभी बात नहीं हुई है? देखिए ऐसी बात नहीं है, हमारे यहाँ पहले भी बात हो चुकी है। सबसे पहले हमारी जो इनसे बात हुई थी वो बात हुई थी उस समय 1999-2000 की बात है, जब आपको मैंने उस दिन बताया था कि ना कांदाहार के अंदर हमारा एक प्लेन जो है वो यहाँ पे पाकिस्तान के टेररिस्टों ने हाईजैक करके उतरवा दिया था, और वहां डिमांड कर रहे थे इसी मसूद अजहर की, जिसमें इसके साथ 3 लोगों को हमने जो है वो रिहा किया था, क्योंकि उस समय का माहौल अलग था। प्लेन का नाम IC-814 था, मैं आपको बता देती हूँ। उस समय का माहौल अलग था। उस समय जब उस समय के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जशवंत सिंह जी ने बात करी थी तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर वकील अहमद मुत्तावाकिल से, है ना, इस हाईजैक वगैरह को लेके, और चूंकि भाई भारत को लगा था कि इस तरीके से वहाँ मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसी दिक्कतें हैं, ऐसा ना हो जाए यहाँ से जो प्लेन लेके वहाँ पहुंचे वहाँ सारे जो है वो यात्रियों को मार बेटे खत्म कर दें। ये प्लेन आपकी जानकारी के लिए बता दूं काठमांडू से उड़ के आ रहा था, तो नेपाल से आ रहा था। तो अभी क्या कि इन लोगों ने उस समय टेररिस्टों को रिहा करके अपने पैसेंजर्स की जान भारत ने बचा ली थी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद देखा गया कि 2021 में फिर से वहां पे भाई उसके तख्ता पलट वगैरह हो गया। उसके बाद लेकिन फिर से देखा गया कि तालिबान की सरकार जो है वो 2021 में जैसे जब यूएस वहां से गया, सब यूएस ने खाली वाली कर दिया, तो तालिबान की सरकार आ गई। उसके पहले की जो मेन सरकार थी उससे हमारे बहुत अच्छे संबंध थे। देखिए अफगानिस्तान से भारत के बहुत अच्छे संबंध है, चाहे वो क्रिकेट के फील्ड में देख लें या वहाँ के लोगों को देख लें, वो लोग हम लोगों को बहुत प्यार करते हैं। भारत के एक बड़े भाई के तरीके अच्छे रिश्ते आसपास इस पाकिस्तानवे को छोड़ दे तो, है ना। तो ये है। अच्छा, हमने देखा कि किस तरीके से विक्रम मिश्री साहब भी अभी जनवरी में मिले ही थे, है ना, बढ़िया इनकी जनवरी में बात हुई थी। हमारे फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री जी जो हैं उन्होंने भी मुत्ताकी से दुबई में मुलाकात करी थी, ठीक है। तो अब पहलगाम अटैक के बाद इंडियन स्पेशल इनवॉय आनंद प्रकाश, डायरेक्टर जनरल ऑफ अफगानिस्तान, ईरान एंड पाकिस्तान डिवीजन के जो हैं एट मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ये काबुल गए थे मिलने के लिए। अभी आपने देखा होगा जब जिस सब चल रहा था, पहलगाम अटैक वाला सब सीन चल रहा था, तो उसमें आपने देखा था ना कि कैसे इंडियन जो एक फोटो भी रिलीज हुई थी कि इंडियन स्पेशल इनवॉय आनंद प्रकाश साहब गए हैं कहाँ, काबुल गए हैं, और वहां इन्होंने मुलाकात करी है तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर आमिर खान मुत्ताकी से। तो वही हमारे जो है वो धीरे धीमे इतने बढ़िया होने लग रहे हैं। बढ़िया क्या, एक अपग्रेडेशन हो रहा है, जिससे अब एस जयशंकर साहब ने टेलीफोनिक कन्वर्सेशन करी है। उस समय जब आनंद प्रकाश साहब गए थे तो उनके डिस्कशन का मेन फोकस क्या था कि हम आपस में पॉलिटिकल टाइज और मजबूत करेंगे, ट्रेड और बढ़िया करेंगे, ट्रेड में समझाती हूँ कैसे बढ़िया करेंगे, और साथ में ट्रांजिट कोऑपरेशन करेंगे और अपने व्यूज अच्छे से एक्सचेंज करेंगे जो रीजनल डेवलपमेंट्स हैं रिसेंट के उसको लेके, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप थोड़ा सा समझ लीजिए कि क्या ट्रेड को लेके बात हुई। देखिए ट्रेड में एक पोर्ट है चाबार पोर्ट, चाबार पोर्ट में इंडिया का पैसा लगा है, ईरान के अंदर पोर्ट है। अफगानिस्तान एक लैंड लॉक कंट्री है जिसको अगर भारत के साथ ट्रेड करना है तो उसको पाकिस्तान का मुंह देखना ही पड़ता है। लेकिन जो कि रिसेंटली पहलगाम अटैक के बाद हमने देखा कि हमने अपने हर प्रकार से ट्रेड के टाइज को पाकिस्तान से खत्म कर दिया है, तो अफगानिस्तान से ट्रेड करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम चाबार पोर्ट की मदद लें। इसी बारे में यहाँ और ज्यादा बात करी गई है कि चाबार पोर्ट को और विकसित करके हम किसी तरह से दोनों लोग मिलके यहाँ पे इसके माध्यम से ट्रेड करें। साथ ही साथ आप जानते हो कि पाकिस्तान के अंदर TTP बहुत एक्टिव है, और पाकिस्तान की क्या दुश्मनी हो गई अफगानिस्तान से, थोड़ा सा ये भी समझ लीजिए।
लीजिए। देखिए पाकिस्तान बड़ा खुश था क्योंकि ये सब रायता फैलाने वाला, इन लोगों को पनाह देने वाला, पैदा करने वाला पाकिस्तान ही है। तो जैसे कि आप देखते हैं ना कि सांप जो है एक नागिनी निकाल सकती है, तो वैसे ही इसी ने ही सबको पैदा करा है। जो टेररिस्ट है बहुत सारे पैदा कर करके हर जगह फेंकने वाला यही है, मशीन यही है। तो क्या कि हुआ क्या, अब इनका ही पलटवार इस तरीके से हो गया, क्योंकि जब यहाँ पे पाकिस्तान ने इल्ज़ाम लगाना ये शुरू कर दिया कि टीटीपी मतलब तहरीक-ए-तालिबान जो पाकिस्तान वाला है, वो जो अटैक पाकिस्तान पे करता है वो अफगान की धरती पे बैठ के करता है, इसी के चलते इल्ज़ाम तो लगा ही रहा था। इसमें ये भी इसने पाकिस्तान ने कहना शुरू कर दिया कि यहाँ जो लोग हैं जो अफगानिस्तान की तरफ से हैं, रह रहे हैं, यही सब जो है वो पाकिस्तान को और खोखला कर रहे हैं, तो उठा के जो है इनको धक्का दे के वहाँ भेज दिया, तो क्राइसिस एक पैदा करी। तो इन सब में अफगानिस्तान चिढ़ गया बहुत ज़्यादा पाकिस्तान से और इन्होंने इन्हीं को ही लपेटना शुरू कर दिया। जैसे हम रोते हैं ना कि पाकिस्तान ऐसी हरकत कर रहा है, ऐसे ये भी रोता है। बताइए जरा, एक नाली के कीड़े के साथ भी कुछ गंदा हो रहा है तो अलग की बात है। बहरहाल उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले समय में हमारे संबंध अच्छे ही रहेंगे सभी देशों के साथ में, ताकि भारत और ज़्यादा मजबूत हो। जब कुछ भी स्टैंड ले तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग देश साथ में आए। और आपसे भी मेरी यही एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने अपने स्तर पे भारत को और ऊंचा करने का प्रयास करें, खाली बैठे नहीं, ध्यान रखें, जिस समझें कि हम और क्या कर सकते हैं जिससे खुद की इकोनॉमिकल कंडीशंस को मजबूत करने के साथ साथ पूरे देश को हम और अपलिफ्ट करने में साथ दे सकते हैं। इसमें सरकार से भी गुहार लगाई जा सकती है कि आप भी साथ दीजिए, ताकि अमेरिका जैसा कोई देश भी आके अपनी तानाशाही ना दिखा सके। इसके साथ अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं मेरी वर्चुअल लाइब्रेरी को, 24 घंटे 7 दिन पढ़ाई करना चाहते हैं, तो आप सिर्फ 99 रुपए पर मंथ में किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग मुझसे बात करने के लिए आप 9919785532 व्हाट्सएप एंड @SIRFIS सेल्स ऑन टेलीग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी अपना कमेंट जो भी व्यूज है वो मुझे डिस्क्रिप्शन में दीजिए, कमेंट बॉक्स में दीजिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मुझे जानना। इसके साथ आप सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मुझे फॉलो कर लीजिए। आपको ये वीडियोस फेसबुक पे तो मिलेंगी ही, लेकिन उसके साथ साथ जितनी भी अपग्रेडेड जानकारी है वो और जगह पे मिल जाएगी। इसके अलावा ज्वाइन बटन को प्रेस करके आप मेरी मेंबरशिप को ज्वाइन करके मुझे मेरे काम में भी सपोर्ट कर सकते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।